एक छोटा लड़का जब भी दुखी होता उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि मोती गिरते थे। बस उन मोतियों को पानी से भरे बाथटब में डालते ही उसकी कमजोर त्वचा तुरंत ठीक होने लगती थी। माँ ने उसके इलाज के लिए अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी थी। ये बात समझदार बेटे को पता थी, इसलिए उसने जानबूझकर रोकर इतने मोती निकाले कि माँ उन्हें बेचकर घर का खर्च चला सके। माँ ये देखकर घबरा गई, उसे यकीन नहीं हुआ कि ये मोती सच में असली है। वह तुरंत उन्हें लेकर एक गिरवी की दुकान पर पहुंची। दुकानदार ने जैसे ही मोती देखे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। इन मोतियों की खुशबू बिल्कुल अलग थी, जिसे केवल कुछ खास लोग ही पहचान सकते थे। दुकानदार ने तुरंत पूछा कि ये मोती कहां से आए हैं। महिला डर गई कि कहीं उसके बेटे के बारे में पता चल गया तो वह उससे हमेशा के लिए छिन जाएगा। उसकी घबराहट देखकर दुकानदार ने बिना देर किए 5 लाख रुपए देने की पेशकश कर दी। महिला को डर था कि कहीं वह अपना फैसला बदल न दे। उसने तुरंत मोबाइल निकाला और पैसे अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। पैसे आते ही वह जल्दी से वहां से निकल गई। उसे एहसास हो चुका था कि अगर उसके बेटे का रहस्य खुल गया तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। उधर दुकानदार ने तुरंत फोन उठाया और समुद्र के राजकुमार को खबर दी। असल में वह भी जलपरी वंश से था। पिछले कई वर्षों से समुद्र में बढ़ते प्रदूषण के कारण जलपरी परिवार में कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। यह बच्चा उनके पूरे वंश की आखिरी उम्मीद था। राजकुमार स्वयं एक दुर्लभ चुंबकीय एलर्जी से पीड़ित था, लेकिन 6 साल पहले उसका एक इंसानी महिला से प्रेम संबंध बना था। विदा होते समय उसने उस महिला को ओशन हार्ट नाम का एक जादुई हार दिया था, लेकिन कर्ज में डूबे तांगजिए नाम के व्यक्ति ने वह हार चुरा लिया। तब से पूरा जलपरी परिवार राजकुमार की जान को लेकर चिंतित था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उसका बेटा इंसानों की दुनिया में जीवित है। यह जानकर राजकुमार ने तुरंत आदेश दिया कि बच्चे को हर हाल में खोजा जाए, लेकिन महिला को इस सच्चाई के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह तो अब तक यही सोचती रही कि उसका बेटा किसी अजीब बीमारी से पीड़ित है और वह उसे डॉक्टर के पास ले जाने की तैयारी कर रही थी। उसी समय राजकुमार ने मोतियों में मौजूद बच्चे की ऊर्जा से महिला का पता लगा लिया। उसने तुरंत अपने लोगों को आदेश दिया कि उसकी पत्नी और बेटे को सम्मान के साथ वापस समुद्र लोक लाया जाए, लेकिन उनके पहुंचने से पहले